गुड मॉर्निंग। इतना कवर होकर जाना पड़ता है, ये रुमाल और ये जैकेट। तो आज की डेट है 27 दिसंबर 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:25। कल बहुत बड़ी इशू हो गया है। कल हमने परचेस किया था इन्वर्टर का गोवा साइड के लिए, बट अब वो डिलीवरी वाला बोल रहा है कि डिलीवरी दे दिया है मैंने, और जो रिसीव करने वाला था डिलीवरी वो बोलता है कि मुझे तो मिला ही नहीं ना, मेरे साइड पे आया है। तो वही चल रहा है, देखते हैं आज मिल पाता है कि नहीं। साथ में एक ट्रांसपोर्टर से बिल लेना था, तो वो जीएसटी लगा के दे रहा है बिल। मैंने बोला जीएसटी नहीं लगता उस पर, आप बस बिल दिखाओ विदाउट जीएसटी, हम उस पर जीएसटी भरते हैं आरसीएम में। तो बोलता नहीं जीएसटी हम लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर दिखाना बिल, टैक्स इनवॉइस दो, क्योंकि आरसीएम का ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। अगर आप एफसीएम में चूज़ करके कर रहे हो, जीएसटी चार्ज कर रहे हो, इवन एज अ ट्रांसपोर्टर भी, तो आपको जीएसटी दिखाना भी पड़ेगा और फिर हमको क्रेडिट मिलेगा भी उसका। चलो फटाक से, अभी 10 मिनट में ट्रेन है मेरी, मैं टाइम से पहुंच गया जल्दी। अभी मिस हो जाती ट्रेन मेरे हाथ से अभी। चलो ट्रेन आ रही है अभी। जगह मिल गई, अभी पहुँचे हैं थाने। अभी यहाँ से चेंज करना है एक और ट्रेन, 2 ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है रोज़ का। चलो ट्रेन भी आ गई। तो भाई अभी पहुँचा ऑफिस में थोड़ी देर पहले, और अभी गोवा साइड में जो कल इशू आ गया था कि हमने मटेरियल परचेस किया था, मतलब इन्वर्टर परचेस किया था, एक साइट है गोवा में, उसके लिए इन्वर्टर परचेस किया था, और पता चला इन्वर्टर मिल ही नहीं रहा है। जो ट्रांसपोर्टर था वो बोल रहा है कि डिलीवर हो गया, बट जो रिसीवर था वो बोल रहा है कि रिसीव ही नहीं हुआ मेरे पास। तो आज वो साइट पे बंदे ने कंफर्म किया कि किसी और साइट पे पड़ा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं ना, किसी और साइट पे एक तो मंगवा लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, किसी और साइट पे मंगवा लेते हैं। अब जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो डिलीवरी में दे रखा है, वो ही देना चाहिए ना। उसके बाद साइन लेते नहीं है प्रॉपर, कौन डिलीवरी ले रहा है उसका साइन नहीं लेते हैं, एड्रेस नोट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे इशू आता है। नशीब वो मिल गया, 70,000 का इन्वर्टर था वो, 70-80 हज़ार का, तो वरना वो नाम पे पड़ता हमारे, मतलब हमारे सैलरी से नहीं जाता। बट वो क्वेश्चन उठता है ना कि यार तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं तुम्हारा माल किधर है, तुम तो परचेस कर रहे हो। स्पेशली मेरा भी नाम निकलता थोड़ा बहुत उसमें कि तुम्हारा काम है कि डेली बेसिस पे उसको मटेरियल जो परचेस किया उसका ये लेना, अपडेट लेना। फाइनली मिल गया। अभी टीडीएस का एक भी रिटर्न नहीं गया पूरे साल में, पता है, एक भी रिटर्न नहीं गया टीडीएस का। तो वो टीडीएस का रिटर्न अब मैंने बोल रखा है मेरे सीए फर्म में, अभी नया सीए फर्म हायर किया हमने सिर्फ टीडीएस के लिए। तो वो लोग टीडीएस का काम करेंगे, एंड पुराने वाले जो सीए फर्म है वो अकाउंटिंग तो मैं कर रहा हूँ, बट जीएसटी का काम और इनकम टैक्स ऑडिट वो सब करेंगे वो लोग। तो अभी मैं उनको कंटिन्यू फॉलो ले रहा हूँ ओल्ड वाली सीए फर्म को, कि अब टीडीएस का पासवर्ड, उनको टीडीएस का काम नहीं दिया था हमने, तो टीडीएस का पासवर्ड उनके पास पड़ा हुआ है, तो वो देने के लिए इतना नाटक करते ना देने में। तो वो टीडीएस का पासवर्ड मिलेगा तो फिर वो नई फॉर्म में मैं फॉरवर्ड करूँगा, एंड फिर वो रिटर्न फाइल करेंगे। एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है पहले, इसके लिए पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगाता है ना छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब 5-10 मिनट का भी काम नहीं होगा, बट वो उसमें टाइम लगाता है, क्योंकि उनको काम दिया नहीं है ना टीडीएस का, तो उनको ऐसा है कि काम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। चलो अभी देखते हैं, आज फॉलोअप लेना है। और एक ट्रैवल्स वाले से, जो कल रात वीडियो में बताया था मैंने, एक ट्रैवल वाले से टैक्स इनवॉइस भी लेना है। अब इसको बोला है मैंने, आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप जीएसटी नहीं लगा सकते हैं, और जीएसटी अगर लगा रहे हो तो आपको भरना भी पड़ेगा, आप मुझे टैक्स इनवॉइस दे दो। तो वो अपना ही लेके बैठा है। मैंने बोला अपने सीए से बात करो, मेरे को नहीं सुनना है, या तो जीएसटी लगा रहे हो तो मेरे को टैक्स इनवॉइस चाहिए, या फिर जीएसटी अमाउंट रिफंड करो। मतलब ऑलरेडी सर्विसेज ले चुकी है हमने, तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट होल्ड कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है सीन। बाकी और कुछ स्पेशल तो है नहीं, सारा लेबर्स को हमने आंध्र प्रदेश से बुला लिया, मुंबई। अभी गोवा में एक साइड चल रही है, पवई में एक साइड चल रही है, देन उसके बाद
कुप्पम की साइड तो है ही, मतलब आंध्र प्रदेश की साइड है ही, उधर जाने वाले वापस 10-15 दिन में। तो अभी छोटे मोटे काम यहाँ के निपटा देंगे। देन कुछ जगह पे सर्विसेज देनी है, क्लीनिंग सर्विसेज होती है सोलर पैनल की, तो वो क्लीनिंग सर्विसेज भी देनी है। चलो अभी अपना थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करते। पता नहीं कल बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड ही नहीं हो रही थी कल। आज बैठ के मैं चेक करता हूँ ज़रा क्या इशू आ रहा है। तो उसमें अभी टाइम हो रहा है 1:15। इतना भूख लग रहा है ना अभी, तो मैंने थोड़ा ऑफिस का कैश रखा था मेरे पास, कैश मतलब अकाउंट में था, तो अभी कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है। अभी वेट कर रहा हूँ कब से। तो एक तो प्रीपेड है, तो फिर ना टेंशन रहता है आएगा कि नहीं आएगा, या कितना टाइम लगा रहा है यार। अब थोड़ी देर में लंच ब्रेक वैसे भी हो ही नहीं वाला है, थोड़ा खा पी के, या फिर यहाँ पे पता ना सस्ता खाना मिलता है काफ़ी। सिर्फ 40 रुपये में दाल चावल मिलता है और 50 रुपये में भाजी रोटी, तो काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। कल संडे के दिन शादी है एक, कहाँ पे है शादी, पूना में, तो जाने का सोच तो रहा हूँ, बट गाड़ी करके जाना है, उस पर और 500 रुपये खर्चा वो अलग है, फिर शादी में कार्ड देना है उसका खर्चा अलग है, फिर कपड़े पहन के कौन से जाना है वो पता नहीं मुझे भी यार। ये डिलीवरी वाला भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो देखते हैं एक बार किधर आया है। तो ये देखो अभी फाइनली मिल गया ये। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या मंगवाया है, आ जाओ। तो सबसे पहले ये अंकल चिप्स करके कुछ मुझे दिख रहा था उसमें, वो मंगा लिया। उसके बाद ये पॉप करके नया मार्केट में दिख रहा था कुछ, तो ये भी मंगा लिया एक। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है। पहले मैं प्ले स्टेशन में जाता था ना खेलने के लिए, मतलब जब 10th 9th में था तब खाता था मैं बहुत ही। तो इसके तो दो मंगा लिए मैंने, 2 या शायद 3 मंगा लिए। एक और आजा, ये 3 हो गए इसकी पैकेट। ये क्या मंगा है यार, फ़ोटो में तो बड़ा बड़ा दिख रहा था, पर चलो कोई नहीं, चल जाएगा ये भी। उसके बाद क्या दिया है, अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट्री था शायद। ओके 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 ओके, जब 3-4 चीज़ें मैंने ज़्यादा ऐड की ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला साथ में, तभी याद है। एंड इसके बाद ये एक मंगाया है ये चिप्स। ऐसा तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं चिप्स, बट फिर भी मैंने जरा खा लेगी। और कुछ है क्या इसमें? नहीं इतना ही है, चलो ले जाएगा कल क्लीनिंग वाला। अभी 1-2 ट्राई करके देखते हैं इसमें, उसके बाद फिर लंच ब्रेक में जाके मस्त तरीके खाएंगे दाल चावल बैठेंगे। चलो हाँ फाइनल लंच ब्रेक हुआ यार। मैं वीडियो बनाना भूल गया वहाँ पे आके। 40 रुपये में दाल चावल, 50 रुपये में भाजी रोटी, मस्त मिलता है खाना, सस्ता एकदम। महीने का मेरे ख्याल से कुछ 1500 के आसपास तो लग जाएगा अगर ऐसा खाना रहेगा तो। मैं सोच रहा था डब्बा सर्विसेज चालू करवाओ, बट फिर 1500 भी बोला तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं घर से खाना लाना भूल जाता हूँ, या फिर देर हो जाता है घर से निकलने के लिए। घर का खाना भी ठीक ही है, कभी चिकन है, कभी ये है वो है। अब यहाँ पे कैसा वेज खाना ही मिलता है 50 रुपये तक। अगर नॉन वेज खाना है तो कुछ 120 रुपीज़ तक जाएगा, तो ऑलमोस्ट महीने का 3-3.5 हज़ार रुपये जैसे चले जाएगा मेरा। प्लेन चलो अभी 3 साइड चल रही है अभी हमारी। पहले एक आंध्र प्रदेश की थी, फिर वहाँ से लेबर्स को बुलाया कुछ दिन के लिए। अब एक पवई में चल रही है मुंबई में, एंड एक साइड चल रही है अपना गोवा में। साथ में कुछ मेंटेनेंस का काम भी देना है। मेंटेनेंस मतलब वो क्लीनिंग वाला काम होता है ना थोड़ा, तो वो वाला काम भी देना है। ऐसा नॉर्मली तो इतना पब्लिक होती है बहुत सारी, जब बहुत पब्लिक होगी। आज कोई नहीं है, सबकी छुट्टी है, बस हम ही हैं सैटरडे के दिन काम कर रहे हैं। कल जाना है शादी में, देखते चलो। मैं भी एक तो कंफ्यूज हुई आज जाऊँ कि नहीं, बट छुट्टी ले रखी है मैंने, वर्क फ्रॉम होम डाल रखा है मैंने मंडे का, क्योंकि जो शादी है वो है पुणे में। पुणे में जाने का इशू नहीं है, बट आने के टाइम पे इशू होता है बहुत। आने के टाइम पे रात में आना है हमको, और वहाँ पे गाड़ी है नहीं, तो एक गाड़ी हम यहाँ से करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग जा रहे हैं उनके साथ में। बट 500 रुपीज़ लग जाएगा, बट वो तो बोलने के लिए 700-800 रुपये तो लग जाएगा नॉर्मली। 500 रुपया गाड़ी का, देन फिर 100-200 रुपया यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सबका, मतलब थोड़ा बहुत भार वेर का खा लिया या सब, थोड़ा एक्स्ट्रा तो लग ही जाता है हमेशा। तो देखते हैं। अभी एक दोस्त है यहाँ पे एक CA फर्म में, मतलब यहाँ पे भी एक CA फर्म है मेरे ऑफिस के अंदर, मतलब ये जो पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑफिसेज है। तो वहाँ पे एक CA फर्म भी है जिसके पास हमने काम दे रखा है। तो उसमें वो बंदा है वो, अरे हाँ आज सैटरडे है ना, सॉरी आज
वो सैटरडे के दिन नहीं आता ऑफिस, पैसा कटता है उसका, बट वो बोला कि मेरा ऑलरेडी दूसरा भी फर्म है तो इसलिए वो छुट्टी मार लेता सैटरडे के दिन। पैसा कटने तो वहाँ पे अच्छा 15 GST क्लाइंट, 70-80 इनकम टैक्स क्लाइंट बना रखा है वो बंदे ने। 7-8 साल से काम कर रहा था ये CA के पास। चलो थोड़ी देर ज़रा सा बाहर भी घूमते हैं, देन उसके बाद चलते हैं अपना ऑफिस में। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी चाय पी के हो चुका है। चाय वाला भी एक तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। वो तो अच्छा है दोपहर के टाइम पे आता है, वरना नींद इतनी आती है ना चावल खाने के बाद। इससे पहले एक चाय वाला था तो वो 20 रुपये का देता था कॉफ़ी, तो चाय कॉफ़ी देने वाला था हमारे पास पहले, तो उसको हटा के इसको रखा है क्योंकि ये थोड़ा कम चार्ज कर रहा है, बट उसका टेस्ट अच्छा था यार। और एक तो ये बंदा टाइम पे आता भी नहीं है। अभी देखो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स अप्लाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो फंडिंग देती है, फंडिंग के लिए हेल्प करती है सोलर इंस्टॉलेशन वाली कंपनीज़ को, मतलब सोलर कंपनीज़ को हेल्प करती है फंडिंग में। ठीक है, अभी 3-4 कंपनीज़ को मैं करके देख चुका हूँ, बट बहुत सारी जगहों पे मेरे सर ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो जैसे मैं एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो वहाँ पे लिख के आ रहा है कि ऑलरेडी मेल एग्जिस्टेड, कंपनी का CIN ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड मेल ID शो कर रहा है वहाँ पे सर का। तो ऐसे ही मैं सब लिख के एक एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडम जगह पे अप्लाई करना नहीं होता है। अगर किसी को और किसी बंदे को काम मिला है ऐसा कि फंडिंग के लिए अप्लाई करना है या फिर किसी अलग अलग वेबसाइट्स पे किसी भी काम से अप्लाई करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो ना नोट करके रखा करो ये सब चीज़ें भी, कि ये साइट चाहिए तो एक्सेल में नोट करो, बुक में नोट मत करना कि ये साइट पे मैंने अप्लाई किया था, उसका ये रिमार्क्स है, अप्लाई हुआ नहीं हुआ, या फिर उनका बाद में 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा, जो भी है। तो और कब अप्लाई किया था वो भी लिखना, तो मालूम पड़ेगा कि भाई 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आ रहा है या फिर रिप्लाई नहीं आया, अभी तक 1 महीना हो गया अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो ये सब चीज़ें देख के मालूम पड़ता है। ठीक है, अगर नोट्स करोगे, प्रॉपर नोट बनाओगे तो कल वो कोई पूछेगा कहाँ पे अप्लाई किया है तो आप बता सकते हो। कभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग पूछते भी है कि आपने इससे पहले कहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर लोन के लिए जा रहे हो, अलग अलग वेबसाइट पे जा रहे हो लोन के लिए, तो ये सब चीज़ आपको बताना चाहिए कि हमने ऑलरेडी इतने सारी कंपनीज में अप्लाई कर रखा है। पहले से बता दोगे तो अच्छा है, क्योंकि उनको दिखने ही वाला है। जो जितने भी लोन वाली कंपनीज होती है ना, उनको पता चल जाता है कहाँ अप्लाई किया उनके सिविल रिपोर्ट से। इसलिए आप पहले बता दो कि हमने इतनी जगह पे अप्लाई किया है पिछले 1 महीने में या 1 हफ्ते में, जो भी है। ठीक है, चलो 4:30 हो रहा है, 5:30, 6:30, 2 घंटा बचा है अभी। तब तक थोड़ा ऑफिस का एक्सपेंसेस वाउचर का मैंने अभी फाइलिंग किया है। एंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि वो सब कैश एक्सपेंसेस है एंड आधे से ज़्यादा मेरे से हो रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, देन मैं यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ। स्पेशली कंपनी के अकाउंट से जितना खर्चा हो रहा है मैं वही पहले नोट कर रहा हूँ, बाकी के नोट नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी वो जितने भी कैश एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब मैं एक्सेल में नोट कर रहा हूँ, ताकि बाद में इसमें दिक्कत ना आए। चलो थोड़ा सा काम करते हैं, देन मैं बनाता हूँ। चलो थोड़ा सा काम करते हैं बैठ के। चलो भाई, अभी हो रहा है शाम के 6:30, ऑलमोस्ट अपना टाइम हो चुका है। अभी कुछ जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए थे नवंबर मंथ में, उनका फाइनल सेटलमेंट करना था, तो उनका फाइनल सेटलमेंट का सारा डिटेल दे दिया मैंने कि इतना एक्सपेंसेस है, इतना सैलरी है, वो दे दो। अभी एक प्रोसेस में ना एक इशू आया था, 3 एम्प्लॉय थे, उसमें से एक एम्प्लॉय का सैलरी दिया उनने अपने पर्सनल अकाउंट से। तो हम बोल रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है यार, रिकॉर्ड तो मेंटेन करो। फिर बाद में पता चला कि वो पर्सनल अकाउंट से दिया था, तो वो मुझे बताया नहीं था कि किसने किस डेट को दिया है और कितना अमाउंट दिया है। तो ऐसे इशू आते हैं। ठीक है, ऐसा मैं पूछता रहता हूँ बीच में कुछ पेमेंट हुआ है ये सब, बट अगर सामने से पता नहीं चलेगा तो आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सामने से बोलना है कि भाई मेरे पास जो रिकॉर्ड आप जो बैंक में पड़ा है और जो रिकॉर्ड्स आप मेरे को देते हो, जैसे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो या फिर पेमेंट का कोई भी रिसिप्ट भेज रहे हो, तो वो मैं नोट करूँगा ना। मैं हर टाइम तो आपको नहीं पूछ सकता। अगर आप किसी का भी पेमेंट करो तो ऑफकोर्स किसी और को बताओ ना बताओ, बट अकाउंटेंट को जरूर बताना है। ओके, चलो बाकी उसका भी सॉल्व हो गया। अभी निकलते हैं, 8:30, 9 या 10 बजे तक मैं शायद पहुंच जाऊंगा घर पे। चलो देखते हैं। चलो ऑफिस क्लोज कर दिया, अभी फटाफट निकलते हैं। लिफ्ट बुलाते हैं कोई तो। हाँ, यहाँ पे एक लिफ्ट है, बट वो तो जा चुके 4 नंबर पे। हम हैं 11वें फ्लोर पे, तो ये भी B2 पे है, वो भी B2 पे। चलो देखते हैं कौन सी लिफ्ट मिलती है अभी। ग्राउंड फ्लोर। हाँ, अच्छा हो गया यार, मिला नहीं यहाँ पे। आराम से जा सकते नीचे। चलो अभी निकलते हैं। अभी मेरे ख्याल से 7 बजे की ट्रेन है, तो फटाफट निकल के पकड़ने का ट्राई करता है। चलो
भाई कल्याण का ट्रेन। हाँ मम्मी मम्मी करते आ रहे हैं। चलो फटाफट में। कहाँ है तू? बाप रे, भागते भागते ट्रेन मिली अभी। अभी आए कल्याण के अंदर। अभी देखो, अभी अमरनाथ ट्रेन है यहाँ से, कल्याण से अमरनाथ ट्रेन, फिर वहाँ से कचक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी भाग भाग के। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट पहुँचा हूँ नेरल स्टेशन। अब यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट चल के जाना है घर। तो थोड़ा कैश निकाल लिया एटीएम से। मुश्किल के एक तो पैसे रखे हुए कुछ काम से EMI के लिए रखे थे, बट चलो तब तक तो सैलरी हो जाएगी। अगले महीने की EMI मैं पहले से निकाल के रखता हूँ सैलरी में से, कल को सैलरी इनकेस लेट आए तो उसके लिए। बट चलो अभी थोड़ा एडवांस मांग सकते हैं। 1000 रुपये निकला है कल ही। कल शादी में जाना है पुणे, तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, तो मैं और पापा जा रहे हैं। हाँ, पुणे में शादी साथ में आते आते मेरे ख्याल से 10 या 11 बज जाएगा, तो आना नहीं होगा। फिर अगर लेट हो गया तो फिर वहीं पे रुकेंगे कहीं पे, या फिर रात में 1-2 भी बज रहा होगा तो आ जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम के लिए डाला है मैंने वैसे भी मंडे के लिए, देखते हैं अभी। चलो आज के लिए इतना ही। मैं भी जा रहा हूँ घर पे। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना ऐसे, ठीक है। एंड मैंने और भी वीडियोज़ के ऊपर टॉपिक बना कर रखा है, ठीक है। और आपको कोई वीडियो आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो मिलता है।